नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज है 25 तारीख। तो 25 तारीख से जितने भी ज़रूरी क्वेश्चन होंगे वो इसमें शामिल किए गए हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि 24 तारीख को तेग बहादुर शहीदी दिवस मनाया गया था। और आज तक 1 तारीख से 1 नवंबर से लगा के आज तक जितने भी दिवस मनाए गए हैं, तो उनमें से एक बार रिपीट करने से बार बार आपको याद हो जाएंगे। तो ये मेरे साथ रिपीट कीजिए। 1 नवंबर विश्व शाकाहार दिवस मनाया गया था। और 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस ये मनाया गया। और 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 7 नवंबर राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। और 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया गया। और 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस। और 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस, जिसको हम डायबिटीज भी बोलते हैं। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस। और 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस और विश्व दर्शन दिवस, जिसे हम फिलोसफी डे भी बोलते हैं। 17 नवंबर को राष्ट्रीय मृगी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है। 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। और 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे, इंटरनेशनल मेंस डे और वर्ल्ड हेरिटेज वीक, जो 19 से 25 के बीच में वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाएगा। 20 नवंबर को यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे और 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविज़न डे मनाया गया। तो ये आप बार बार रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, इसे ज़रूरी है कि एक बार रिपीट जरूर करें। अगला फैक्ट दोस्तों, लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई है। उनका नाम है ल्यूक फ्रीडेन। इनके साथ में जो इस महीने में कुछ और नियुक्तियाँ हुई हैं उनको एक बार रिपीट कर लेते हैं। जैसे जेवियर मोइली हैं अर्जेंटीना के राष्ट्रपति। एमरसन मंगाग्वा ये हैं जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति। सुल्तान इब्राहिम मलेशिया के नए राजा बने हैं। और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको बने हैं। मोहम्मद मोइनू मालदीव के राष्ट्रपति बने हैं। और शरमन शनमुगालम ये सिंगापुर के राष्ट्रपति बने हैं। श्रीधा विशिन आइलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं। पेड्रो सांचेज स्पेन के नए प्रधानमंत्री। मनोज जैन प्रबंधक निदेशक टोरंटो गैस लिमिटेड। नरेंद्र मोदी श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हैं। और मनोरंजन मिश्रा ये आरबीआई के गवर्नर हैं। और प्रवीण मधुकर ये सीबीआई के संयुक्त निदेशक चुने गए हैं। राजेंद्र मेनन सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष हैं। और संध्या देवानंद मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया इनको। तो ये कुछ थे नियुक्तियां इस महीने की। अगला पॉइंट दोस्तों, लास वेगास ग्रांड प्रिक्स 2023 ये किसने जीता है? तो ये जीता है मैक्स वर्स्टपन ने। और इसके साथ में अगर मैक्स वर्स्टपन की बात की जाए तो यहाँ देखिए इन्होंने 3 जीता है, डच, इटालियन और मैक्सिको। डच, इटालियन, मैक्सिको और साथ में लास वेगास आ गया। तो ये चारों जो ग्रैंड प्रिक्स हैं इन्होंने जीते हैं मैक्स वर्स्टपन ने। तो इनका नाम आपको याद रखना है कि तीनों, चाहे डच, इटालियन, मैक्सिको और लास वेगास, ये तीनों इन्होंने जीते हैं। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स की बात करें तो मार्को वेचेंजी ने जीता है। और सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स को कार्लोस सेंज ने जीता है। देश का पहला मेड इन इंडिया एआई सुपर क्लाउड लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया है न्यू क्लाउड कंपनी ने। जो न्यू क्लाउड कंपनी है इसने एक एआई अभी लॉन्च किया है जो भारत बिल्ड है, इंडियन बिल्ड है, स्वदेशी है। न्यू क्लाउड कंपनी का लक्ष्य भारत को एआई और सुपर कंप्यूटिंग पर आत्मनिर्भर बनाना है। और 2026 तक 40,000 जीपीयू और 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्टोरेज सहित एआई क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को तैनात करना है। और ये सारियों को हल करके ये भारत को एक सबसे अच्छा देश बनाना चाहता है। स्टार्टअप का लक्ष्य भारत में पहुंच, पर्यावरण प्रभाव, समर्थन और आत्मनिर्भरता और भारतीय बाजार के भीतर क्लाउड और एआई प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना, इनका नए नए आविष्कार करना भी शामिल है। तो न्यू क्लाउड ने अभी देश का पहला मेन इंडिया एआई सुपर क्लाउड लॉन्च किया है। इंडिया पोस्ट
ने बेहतर सेवाओं के लिए एक समझौता किया है और इंडिया पोस्ट ने जो समझौता किया है वो किया है ब्लू डार्ट कंपनी से। ब्लू डार्ट कंपनी एक कोरियर कंपनी है और इस समझौते के तहत डाकघरों में डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा शुरू की जाएगी। इस सेवा से लोग डाकघरों में डिजिटल पार्सल लॉकर से अपना सामान ले पाएंगे। भारत के सबसे इनोवेटिव टाइल्स ब्रांड के रूप में सम्मानित है। तो वो सम्मान किसको मिला है? क्यूटोन्स टाइल्स। एक टाइल्स की कंपनी है जिसका नाम है क्यूटोन्स और इनको सबसे इनोवेटिव टाइल्स ब्रांड के रूप में सम्मान मिला हुआ है। और जो ये पुरस्कार है वो अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने मुंबई में दिया है। सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज पुणे को राष्ट्रपति रंग पुरस्कार प्राप्त होगा, एक अलग से न्यूज है। और महाराष्ट्र सरकार सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान करेगी। पहला लाइफ टाइम डिस्टर्निंग द पीस अवार्ड है, ये सलमान रुश्दी को मिला है। 19वें कलाकार पुरस्कार से अपोलिस डी सूजा को सम्मान मिला है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, इस पुरस्कार से विहान ताल्या को सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट है, राज्य सरकार ने हलाल ब्रांडेड खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया है और ये प्रतिबंध लगाने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान की शुरुआत की है और उत्तर प्रदेश में सरकार 3 दिवसीय अन्न महोत्सव का आयोजित किया है और उत्तर प्रदेश में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय भी खुलेगा। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ में किया गया। भगवान बुद्ध की 51 फीट की प्रतिमा कौशाम्बी में स्थापित की जाएगी। उत्तर प्रदेश 100% ओडीएफ प्लस कवरेज हासिल करने वाला राज्य बन गया है। तो ये था उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में। रिमाइंड करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि ये हमें बार बार याद ना करना पड़े और हमें ऐसे ही हमारे जुबान पे बने। 8th या 8वां अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव आयोजित किया गया और ये है 3 दिवसीय, मतलब 24, 25, 26 ये 3 दिन आयोजित किया जाएगा। जो मुख्य आकर्षक भारत के आईसीसीआर द्वारा आयोजित कजाकिस्तान के नाच समूह द्वारा बैले नृत्य है। आइकॉन एजुकेशन फाउंडेशन की मदद से ये अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, फिर कुछ है फैक्ट रिमाइंडर हमने डाले हैं, तो एक बार फैक्ट रिमाइंडर देख लेते हैं। जैसे कि जापान के समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक नया द्वीप उभर कर आया है और इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्य के शी बर्कथॉर्न फल को जीआई टैग प्राप्त हुआ, तो लद्दाख को प्राप्त हुआ है। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा रसवली को भी जीआई टैग मिला। अरुणाचल प्रदेश के याक चुरपी, जामती चावल और तांगसा टेक्सटाइल, ये तीनों चीज़ें कहाँ की हैं? अरुणाचल प्रदेश की हैं। कौन कौन सी? याक चुरपी, जामती चावल और तांगसा टेक्सटाइल, ये चीज़ों को मिला है जीआई टैग अरुणाचल प्रदेश के। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को भी जीआई टैग मिला है और तमिलनाडु के सलेम शागो को जीआई टैग मिला। तमिलनाडु का सलेम शागो, अरुणाचल प्रदेश का पश्मीना क्राफ्ट और उड़ीसा का रायगढ़ा शॉल कहाँ का है? उड़ीसा का। तो इनको मिला है जीआई टैग। और भी कुछ नई चीज़ें हैं, जैसे कि मीरा मुराती सीईओ बन गई हैं ओपन एआई की। और बरीपादा एक महोत्सव है जो 36वां अखिल भारतीय संथाली लेखक महोत्सव है बरीपादा। और जेवियर माइली को अर्जेंटीना का राष्ट्रपति बनाया गया। IFFI 2023 में सर्वश्रेष्ठ वेब श्रृंखला पुरस्कार के रूप में जो प्रमुख हैं उसके, जो अभी गोवा में ये चल रहा है, तो इसके राजकुमार हिरानी को अध्यक्ष बनाया गया है, प्रमुख बनाया गया है। IFFA इंडियन फिल्म फेस्टिवल, इसको है गोवा में। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा है। और साहित्य के जेसीबी पुरस्कार 2022 खालिद जावेद को मिला है। संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार मिला हुआ है पूर्णिमा देवी वर्मन को। प्रतिष्ठित डी कलाम सेवा पुरस्कार मिला है रवि सागर को। RKINO के जो सबसे बड़े कम उम्र के संस्थापक हैं, उनका नाम है रवि कुमार सागर और ये पुरस्कार उन्हें समाज के लिए उनकी लगातार सेवा के लिए प्रदान किया गया है और ये भारत के सबसे कम उम्र के उद्यमियों में से एक हैं। ये पुरस्कार प्रतिवर्ष वंदे भारत फाउंडेशन की लीड इंडिया फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। प्रतिष्ठित सुमित्रा चरितराम पुरस्कार उमा शर्मा को मिला है। सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन दक्षिण कोरिया में भारतीय राजदूत जो दूतावास है उसकी तरफ से किया जा रहा है।
तो ये वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। तब तक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई इंक्वायरी है तो उसको जरूर कीजिएगा। जय हिंद।